क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों की घंटियों के पीछे कोई आत्मा भी पुकार सकती है? क्या हर शिवलिंग एक शक्ति का प्रतीक है या कोई कैद आत्मा की चुप चीख? इस कहानी में हम उतरेंगे त्रिनेत्र धाम के उस रहस्यमयी गर्भगृह में, जहां हर पत्थर बोलता है, हर छाया पीछा करती है और हर आवाज एक आत्मा की आखिरी चीख बन जाती है। डर की हदें पार कर हम खुलासा करेंगे उस मृत्यु द्वार का, जहां से कोई लौट कर नहीं आता, और जो आता है वो फिर इंसान नहीं रहता। कही एन कही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। गर्मी की छुट्टियों में मैं आदित्य अपने कैमरे के साथ सच्ची घटनाओं की डॉक्यूमेंट्री बनाने निकला था। मेरी मंजिल थी एक अनजाना गांव, जिसके बारे में इंटरनेट पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं। ग्रेटर दैन दुर्गा खेड़ा, एक गांव जो रात में सांस भी नहीं लेता। मैंने सोचा, क्या बकवास है ये, कोई गांव रात में सांस लेना बंद कर सकता है क्या? लेकिन मेरी खोजी आदत ने मुझे वहां तक पहुंचा ही दिया। गांव में कदम रखते ही कुछ तो अजीब लगा, जैसे हवा में भी कोई कहानी उलझी हुई हो। लोग कम बोलते थे, कुछ तो मेरी ओर देखकर मुंह फेर लेते थे, पर एक बूढ़ा था, भोलाराम, जो शायद मुझे कुछ बताना चाहता था। भोलाराम कांपती आवाज में बोला, बेटा, यहाँ हर कहानी सच्ची होती है, डर लग रहा है ना? लगेगा, पर सुनो तो सही। और फिर उसने जो सुनाया वो मेरी रूह में उतर गया। ग्रेटर दैन आज से 20 साल पहले एक लड़की थी, पार्वती। सुंदर, सीधी, शांत, पर एक रात वो मंदिर से लौटते वक्त गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश गांव के कुएं में तैरती मिली, आंखें फटी हुई, मुंह खुला और पूरा शरीर नीला। ग्रेटर दैन सब समझ गए कि ये कोई आम मौत नहीं थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसी रात से हर पूर्णिमा को मंदिर से रोने की आवाजें आने लगीं। और जिसने भी उस रात मंदिर के पास झांकने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं बचा। मैंने सोचा, अरे ये सब तो अंधविश्वास है, मैं जाऊंगा वहां, सब रिकॉर्ड करूंगा। और मैंने वो गलती कर दी। रात 11 बजे मैं मंदिर की ओर बढ़ा, हाथ में कैमरा, दिल में जोश और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या ये सब सच्चा है या फिर बस कहानी? पर जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, हवा का रुख बदल गया। लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, वापस जाओ। मैंने कैमरा ऑन किया। ग्रेटर दैन, ये देखिए दोस्तों, मैं दुर्गा खेड़ा मंदिर के सामने हूँ। पूरी रात यहीं बिताऊंगा ताकि सच्चाई सामने आ सके। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। धड़ाक, और अंदर से निकली एक सिसकती, कांपती, डरावनी सी आवाज, क्यों आए हो? क्यों मेरी नींद में खलल डाला? मैंने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। दीवारों पर खून के निशान थे, फर्श पर टूटी चूड़ियां और एक कोना जहां हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे ही मैं उस कोने के पास पहुंचा, मेरी कैमरा स्क्रीन बंद हो गई। ये क्या? कैमरा ऑफ? नहीं नहीं, ये सब स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने फोन निकाला, बंद, टॉर्च ऑन की और सामने वो खड़ी थी, पार्वती। लंबे उलझे बाल, लाल साड़ी और आंखें जिनमें सिर्फ एक सवाल था, मेरी सच्चाई क्यों छीन ली तुम सबने? क्यों? मैंने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ था उस रात? और वो बोली, ग्रेटर दैन, मुझे मार दिया गया था गांव के ठाकुर ने, क्योंकि मैंने उसकी गंदी बातों को मना किया था। और सब चुप थे। मंदिर में पनाह ली, पर वहां भी कोई बचाने नहीं आया। ग्रेटर दैन, अब मैं हर पूर्णिमा को लौटती हूँ ताकि किसी और पार्वती की जिंदगी यूं न बुझे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डर कहीं पीछे छूट गया था। मैंने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबको सुनाऊंगा, सच के साथ, डर नहीं, इंसाफ के लिए। अगली सुबह जब मैं गांव में लौटा, सब हैरान थे, ये जिंदा कैसे है? ये मंदिर में था ना? मैंने सबको कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई, अब वो ऑन थी, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। हर चीख, हर बात और पार्वती की पीड़ा। गांव वालों की आंखें खुली, ठाकुर के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया और मंदिर में फिर कभी रोने की आवाज नहीं आई। ग्रेटर दैन, क्या भूत प्रेत की कहानियां बस डराने के लिए होती हैं, या कभी कभी वो इंसाफ की पुकार भी होती हैं? ग्रेटर दैन, क्या डर सिर्फ डर होता है, या किसी की रूह की सच्चाई जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं? ग्रेटर दैन, क्या आपने कभी किसी कहानी को सुना और उस पर सवाल उठाया कि वो क्यों बार बार दोहराई जाती है? गांव छोड़ने से पहले पार्वती की आत्मा ने मुझसे एक आखिरी बात कही थी, ग्रेटर दैन, मेरी बात तो तुमने सबको सुना दी, लेकिन क्या तुम बाकी आत्माओं की भी आवाज बनोगे? उस रात के बाद मेरा चैन उड़ गया। कहीं भी जाता, कोई ना कोई छाया दिखती। क्या ये मेरा वहम है, या फिर मैं अब कभी अकेला नहीं रह सकता? मैंने कैमरा उठाया और फैसला किया, अब मैं सिर्फ कहानियां नहीं बनाऊंगा, अब मैं सच्चाइयां खोलूंगा, चाहे वो जितनी भी डरावनी क्यों न हो। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक ईमेल आया, सब्जेक्ट, आपसे एक आत्मा मिलना चाहती है। बॉडी में सिर्फ एक लाइन थी, राजस्थान के भानगढ़ किले में एक दरवाजा है जो हर रात अपने आप खुलता है, अगर हिम्मत है तो वहां आओ। मैं कांप गया। भानगढ़, वो जगह जहां सूरज ढलते ही प्रवेश वर्जित हो जाता है। लेकिन मेरा जवाब था, मैं आ रहा हूं। मैं भानगढ़ पहुंचा। रात 11:15 बजे किले में घुसा।
चारों तरफ सिर्फ चुप्पी और धूल और कहीं कहीं मंदिरों के टूटे हुए पत्थर। ये जगह सांसें क्यों नहीं लेती? ये दीवारें भी जैसे कुछ कहना चाहती हैं। और तभी चूं, एक दरवाज़ा जो बंद होना चाहिए था खुद से खुल गया। मैंने हिम्मत से अंदर कदम रखा और वहाँ एक और आत्मा मेरा इंतजार कर रही थी। वो राजसी पोशाक में थी, उसकी आंखें गहरी मगर दुखी। तुम वही हो ना जिसने पार्वती को न्याय दिलाया? मैंने सिर हिलाया। ग्रेटर दैन, मैं रत्नावली हूँ, भानगढ़ की रानी, जिसे एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। मेरी आत्मा 500 वर्षों से यहाँ बंद है, कोई मेरी सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता। ग्रेटर दैन, सब कहते हैं मैंने आत्महत्या की, लेकिन हकीकत यह है कि मैं उस तांत्रिक की बलि चढ़ी थी। मेरी चीखें इन दीवारों में गूंजती हैं हर रात, लेकिन सुनता कोई नहीं। रत्नावली ने मुझे वो सब दिखाया जो उसके साथ हुआ था। मेरे कैमरे में सिर्फ धुंधली झलकियां दिखती थीं, लेकिन मेरे कानों में उसकी चीखें साफ सुनाई देती थीं। वो बोली, ग्रेटर दैन, अगर तुम मेरी बात दुनिया तक पहुंचाओगे तो शायद मेरी आत्मा मुक्त हो सकेगी। मैंने हाँ कहा और उसी पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति फैल गई। वो बोली, तो अब से तुम सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं, आत्माओं की आवाज़ हो। और अगले ही पल वो गायब हो गई। उस रात के बाद मैं जिस भी जगह गया वहाँ की आत्मा मुझसे संवाद करने लगी। ग्रेटर दैन, कोई कहता मेरी मौत को आत्महत्या कहा गया, जबकि मुझे जलाया गया। कोई रोता मेरी लाश मंदिर के पीछे दफना दी गई। कोई चिल्लाता मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ, बदला नहीं। मैंने अब तक 13 आत्माओं की कहानियाँ रिकॉर्ड की हैं, हर एक दर्द से भरी मगर सच्ची। मैं हर रात एक नया मंदिर, एक नया गांव, एक नया शमशान जाता हूँ, क्योंकि अब मैं चुना गया हूँ। लेकिन अब सवाल ये है, ग्रेटर दैन, क्या ये सिलसिला कभी रुकेगा? क्या सब आत्माओं को शांति मिल सकती है, या फिर एक दिन मैं भी सिर्फ एक और कहानी बन जाऊंगा? अब एक नई घटना घटी है। ग्रेटर दैन, मैंने सपने में 5 आत्माओं को एक साथ देखा। वे मुझे एक पहाड़ी की ओर बुला रही थीं। नाम बताया, त्रिनेत्र धाम, और कहा वहाँ सच्चाई से परे कुछ है। वहाँ सिर्फ डर नहीं, साक्षात मृत्यु का द्वार है। रात के 3:33 बजे फिर वही सपना, 5 आत्माएं, सबकी आंखों में आंसू, सबका चेहरा धुंधला, लेकिन एक ही आवाज, ग्रेटर दैन, त्रिनेत्र धाम जा, वहाँ मृत्यु द्वार है, वहाँ हमारी मुक्ति का रास्ता है। लेकिन जो जीवित है वो वहाँ जिंदा नहीं लौटता। मैंने अपना कैमरा उठाया, एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया और अकेला निकल पड़ा त्रिनेत्र धाम की ओर। जैसे ही मैं उस क्षेत्र के नजदीक पहुंचा, एक बूढ़ी औरत ने रास्ता रोका। ग्रेटर दैन, बेटा उधर मत जा, वहां से आज तक कोई लौटा नहीं। वो कोई मंदिर नहीं, वो मौत का दरवाजा है। मैंने पूछा, क्या आपने किसी को वहां जाते देखा है? उसने कांपते हाथ से एक टूटी हुई तस्वीर निकाली। उसमें एक लड़का था और पीछे त्रिनेत्र धाम की छाया। ग्रेटर दैन, ये मेरा पोता था, यूट्यूबर था, तुम्हारी तरह ही। वो भी बोला था मैं सच्चाई खोलूंगा, लेकिन वो सिर्फ एक चीख बनकर रह गया। मैं फिर भी रुका नहीं, क्योंकि अब डर मुझे रोक नहीं सकता। मंदिर